प्रभु को मानने वाले बड़ा प्रेम देते हैं और प्रभु को बड़ा मानते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की धरती, गुरुओं की जो धरती है, बड़ी पवित्र भूमि है। पंजाब ही एक ऐसी धरती है जहां पर अमृत निकला था, तभी नाम पड़ा है अमृतसर। तो आज प्रभु की कृपा से एक बार फिर से पंजाब में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भी संगत जोगिंदर जी, मीडिया वाले और म्यूजिक पर जितने साथी साथ दे रहे हैं, सबको मेरा जय श्री कृष्णा। और जब तक कथा चले, मौन का दान बख्शना है। और जोगिंदर जी जो हमारे मीडिया वाले, इनके चैनल को लाइक करना है, JSV चैनल। और राधा रानी सरकार की। तो हमारा अभी कथा का विषय चल रहा है, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो कल कथा चल रही थी वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव मुनि। उसके बाद में क्या हुआ, सुखदेव मुनि जी जो कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को, वो आंखें बंद करके पूरी मस्ती में कथा सुना रहे। जब तक कथा में बैठना है, सब कुछ भूल जाना है। मूर्ख बंदे में और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? दो तरह के इंसान है इस मृत्यु लोक में, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जो मूर्ख है वो भगवान के मंदिर में भी पूजा करते हुए भी दुनिया में रहता है। कर भगवान की पूजा रहा है तो ध्यान कहां पर है? ध्यान दुकान में है। नाम प्रभु का ले रहा है, ध्यान कहां है? ध्यान घर में है। हमारे हर एक काम में बड़ा आनंद है। आप भोजन खा रहे हो तो केवल भोजन ही करो, दूसरा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखोगे कि भोजन में भी बड़ा आनंद है। यदि भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भक्ति ही करो, आप देखोगे कि भक्ति में बड़ा आनंद है। जब कथा में आए हो तो कथा की हो जाओ। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, ये तो अज्ञानी की बात बताई मैंने। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी पुरुष मंदिर में रहता हुआ दुनिया में रहता है, और ज्ञानी पुरुष जो होता है वो दुनिया में रहते हुए कहां रहता है? वो दुनिया में रहते हुए भगवान में रहता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से, सत्संग से, भागवत से। सत्संग का मतलब है सच का संग। तो जब मृत्यु लोक में कलयुग का प्रभाव पड़ गया, तो नारद जी ने सोचा कि प्रभु तो इस धाम में रहे नहीं, अब देखते हैं मृत्यु लोक का क्या हाल है। तो नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं। सबसे पहले 4 धामों में जाते हैं। नारायण 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 नारायण। बोल पहले साउंड सेट कर ले करो, बड़ा टाइम होंगे आपके पास। जिले भजन गाना उन्हें बिस्ला मार लेना। पहले साउंड कर लो सेट चंगी तरह।
नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी ने क्या देखा कि धरती पर कलयुग का प्रभाव बड़ा बढ़ गया, जीव बड़ा स्वार्थी हो गया, अपने लिए जीने लगा, धोखा करने लगा, प्रेम छल कपट दूज द्वेष। तो नारद जी आए गंगा में, नारायण 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 भजमन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण। क्या देखा, यदि कोई स्नान करता है तो दूसरा बंदा उसके कपड़े उठाकर ले गया। नारद ने कहा जो तीर्थ है जो इसमें कलयुग का प्रभाव लग गया है। सत्य जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। हम वृंदावन में जाते रहते हैं, अभी गेदे ही बस लेकर मैं भी चला गया, साथ मुझे भी ले गए। तो हमारे लोग बेचारे भोले भाले, एक बंदा बेचारा बड़ा गरीब उधार पैसे मांग कर किसी से लेकर गया 2000 रुपया। तो पहले पंडितों ने सारा घुमाया, घुमाने के बाद एक जगह पे इकट्ठे कर देता और कहा कि भगवान की आंखों की तरफ देखो, देखने लग, फिर हाथ लग पे खड़ा करा, 5000 रुपये काट का कटाओ, 2000 का कटाओ, 3000 का कटाओ। वो बेचारे के पास 2000 ही था, जबरदस्ती उसको कहा तू भी कटा, तू भी कटा। उसने हाथ खड़ा किया तो 2000 रुपये बेचारे ने दे दिए, बाद में उधारे पैसे मांगे। ये क्या है, कलयुग का प्रभाव। तीर्थों में बड़ी लुट खसुट होगी, क्या जाना है, शोषण करते हैं लोग। मेरे पास एक आदमी आर्मी में रिटायर आया, वो मेरे पास आया, उनका केस राजपूत था वो। उन्होंने कहा महात्मा जी मैंने ना जगह दे दी है गुरुद्वारे के नाम पर दान। उनके घर वाले कहते आदि गुरुद्वारे पर दे दे, इनको क्या आदि मंदिर पे नाम पर दे दे। तुझे कहना नाम मैंने गुरुद्वारे पर ही देनी है। उनका झगड़ा लग गया। उनके महात्मा जी के पास जाएंगे जो फैसला कर देंगे, और फैसला तो सत्य का ही करना जो सत्य हुआ। वो मेरे पास आ गए, वो फौजी बंदा था। फौजी बंदा जैसे नो हुक्म के ऊपर होता है। वो मेरे पास आ गए, 7 साल की बात है। वो सुनाने लगे कि महाराज इन्हें एक कमा जगह, एक किला जगह गुरुद्वारे ना दी। इन्होंने क्या कि तू 4 कनाल मंदिर बना ला, 4 कनाल गुरुद्वारा बना ला, कोई फर्क नहीं।
पर ये नहीं मान रहे। ये कहना महात्मा ने जो फैसला दे देंगे मुझे मंजूर है। मैं सुना की गल है? कहना महावीर सत्य सत्य सुनना। कहना पहले मैं गया अपने तीर्थों पर, पहले गया कुरुक्षेत्र, चलो उधर तो ठीक रहा, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद गया वृंदावन। कहना उन्होंने मुझसे मत्थे टिका के 5000 मत्था टेको, कोई 10,000 मत्था टेको, कोई 10। कहना मैं टेकता रहा, मैं रब ने भगवान की खोज करने आया था, परमात्मा का। कोई निंदा नहीं है कि प्रैक्टिकली जरा चल रहा। कहना पहले उन्होंने मुझे अच्छा लूटा, तब मंदिर नहीं बना था, श्री राम का मंदिर तो अभी बना है, पहले की बात है। तो फिर मैं गया अयोध्या में, उधर के पंडितों ने भी मुझे अच्छा लूटा। फिर मैं सारे गया, सभी ने लूटा मुझे। बोल बाकी वाला मैं देता गया, सच्चाई है जी। उसके बाद कर करा गए तो मैं आ गया गोल्डन टेम्पल में, हरमंदिर साहब। बोल बाकी वाला प्रभु का घर तो एक ही। कहना उधर मैं को पहले मैंने पैर धोए अपने, फिर मैंने भोजन किया, लूटा किसी ने नहीं। अब आप बताओ क्या करो? बोल बांके बैला मैं यार तेरी मर्जी है, तो जो तुझे सब में परमात्मा बसता है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करते। तो हमारे तीर्थ स्थानों में लुट खसुट बड़ी हो गई। जेरे जंदे होने उन्हें पता होना है। और उधर कुछ राजनेता धर्म के नाम से लड़ाइयां लवाते रहते। धर्म हिंदू मुसलमान खेडना होंगे इन्होंने। बोल बाकी वाला आम बंदा दे विच फसाउंदा। मेरी कथा ही चल रही पहले जम्मू च एक महात्मा जी आए, उहदे बैन है लग गया। वो मैनू कहना माधवी हिंदू मुसलमान करो स्टेज के उत्ते। मैं भरा मुझसे नहीं होता, भगवान के प्रेम की कथा करनी है तो कर देता हूं, जे बात मुझसे नहीं कही जाती। बोल बाकी वाला तो कलयुग का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो कलयुग के प्रभाव से एक होता संस्कारी और असंस्कारी, विद्याला जीव और अविद्याला जीव। इनमें क्या फर्क होता है? विद्याला जीव ज्ञान वाला जीव होता है, जिसके माता पिता ज्ञानी होते हैं, वो अपने बच्चे को भी ज्ञान पढ़ देता है। वो धर्म के नाम पर कोई राजनीति या कोई लुट खसुट नहीं करता। धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से लड़ाई करो, किसी से झगड़ा करो। जितने भी धर्म है, धर्म तो एक ही सनातन धर्म है, पर आगे जितने भी जो भी है, जितने भी बने हैं धर्म, क्या सिखाते हैं? वो प्रेम करना। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। धर्म प्रेम करना सिखाता है, धर्म झगड़ना लड़ाई करना नहीं सिखाता, ईर्ष्या करना नहीं सिखाता। बलबान के बेरीलाल। तो जो बंदा संस्कारी होता है वो हजारों की भीड़ में पहचाना जाता है। एक लड़का बड़ा संस्कारी, बड़ी पढ़ाई की थी, बड़ा पढ़ेगा। वो किसी राजा के पास आया, उसने राजे को अपनी सारी डिग्री दिखाई। जे एक अरब की कथा है जी। उसने कहा मेरी डिग्रियां दिखो। राज ने उसकी डिग्रियां दिखियां और कहां पर नौकरी दी उसे? घोड़िया तबीले विच, जिथे घोड़े घाड़े रखते, उनका घाह घू पाने वास्ते, उत्थे फक फुक पाने वास्ते नौकरी दी। वो लड़का बड़ा संस्कारी, उन्हें संस्कार मिले। उन्हें राजे को सुनेहा भेजिया, उन्हें क्या मारे तुहाडा जिहड़ा घोड़ा नहीं, ये नस्लदार नहीं। गुरबान की वेला उनके नस्लदार नहीं। उनके इतना महंगा मैं घोड़ा लिया, कहता बेशक लिया, पर घोड़ा नस्लदार नहीं। उन्हें बुलाया जिद को घोड़ा लिया। उन्हें क्या महाराज एक गल सुनाओ, ये जरा घोड़ा है
ये इन्ना महंगा लिया तो ये कह रहे नस्ल का नहीं। वो कहता तेन क्या पता लगे कि नस्ल का नहीं। कहना महाराज जेरा घोड़ा नस्ल का होंगे नहीं वो थिले मूँह करके घाह नहीं खाता, वो उपर मूँह करके घाह खाता। बोल बांके पहला ये घाह खाता गधे लेखा, इसकी नस्ल ही है जे गधा होंगे। हुण क्या महाराज ये सच ही कहेंगे। बचपन में इसकी मां मर गई, इनू कि दुध पिलाया गधी का। बोल बांके पहला एक मां प्यो के भी संस्कार चलते। संस्कार कितनी तरह के, एक संस्कार चलने तो पिछले जन्म के जिन्होंने कहते प्रारब्ध, एक संस्कार मिलते मां के गर्भ के विचों। नासा के साइंस में जिन्नी भी भगवान की कृपा से आपको बात सुनाऊंगा वो प्रमाण सहित उदाहरण सहित होगी। नासा के साइंटिस्टों ने एक सर्च किया कि हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा है जो वो गर्भ में सब कुछ सुनता है, क्या ये सत्य है बात? नासा वालों ने क्या किया, कोई 100 गर्भवती महिला ली, उन्होंने लिटाना, उन्होंने रोज एक ही अक्षर सुनाना ओके ओके ओके। जब उन बच्चों का जन्म हुआ तो बच्चे और कोई ध्वनि आए उस पर ध्यान ना दें, जैसी बात आए ओके वो ऐसे ऐसे देखे। उन्होंने सर्च किया कि ये सत्य बात है कि मां के गर्भ में जो बच्चा होता है, कलयुग में क्या है, अभी कलयुग ने कौन से रूप में अवतार लिया? अभी जो समा चल रहा है मोबाइल के रूप में। बोल बांके पहला मोबाइल से धर्म भी बड़ा है, बड़ी अच्छी अच्छी गल्लां हैं ते झूठ भी बड़ा। और राज सरकार 90% झूठ चलता, अच्छा भी बड़ा कुछ है। अखा लोगों ने खराब कर लिया मोबाइल के चक्कर च, किन्नियां बीमारियां लगदियां टावर है जेह्ड़े करने। चिड़ियां तो खत्म ही हो गई, चिड़ियां दिखाई नहीं देती, बड़ी कम है। उन्हें क्या कि इस करके घोड़ा नस्ल का नहीं, ये थिले मुंह करके कहा खांदा। गल तो ठीक है। हुण क्या महाराज एक काम करो, ये जरा बंदा है ये घर कोई बासमती दी चौलों दी बोरियां दालां आटा भेजो दे घर। बंदा बड़ा ज्ञानवान है, सुलझदा बंदा। तो साल एक बीत्या, हुण क्या राजन तेरी लाड़ी भी नस्ल दी है, निवल बांके वाली ला। वो कहते चंगी गल की है, एक लाड़ी दे गल लिया निवल बांके वाली ला। हुण क्या तेन सजा हो जानी जी गलत होया? तो कहना गलत का मतलब नहीं है, यदि मां नूं सद के पुछो। बोल बांके वाली लाल की कहना तेनू क्या पता लगे भी ये नस्ल दी नहीं? कहना ये पता की करती है, ये थोड़ी जी रोटी खाती तो इं रख दी, फिर थोड़ी जी बाज खाती, एक टक की रोटी नहीं खाती। इनू इं मतलब काली पी रोटी खाती, फिर नहीं खाती, फिर रख देनी। तो 2-4 ग्राह खाने, फिर 10-15 मिनट बाद खाना, फिर 10-15 मिनट बाद खाना। बोल बांके फिर ला। उन्होंने बुलाया, उन्हें कहा कि मैं यदि सच कह दो, मैं यदि मां नहीं, मैं यदि मासी हाँ। यदि मां भी मर गई ही तो इनू किदा दुध पिलाया ही? उस टाइम इन्होंने एक मंगने वाली का दुध पिलाया जी भीख मंगती। बोल बांके फिर ला। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ क्या गल तो ठीक है, बंदा बड़ा काम है राधा रानी सरकार। साल उन कहते घर ना कणक भेजो, चौल भेजो, घ्यो भेजो। साल बीत्या, उन क्या राजन तुम ही नहीं नस्ल दा। बोल बांके पहला उन क्या गल हुण मेरे ते आ गई, पहले तो चल लाड़ी तो कदे ठीक ही। उन क्या सोच समझ के गल कर, तेरी मैं गर्दन कटा देनी है। वो कहता तू गर्दन कटा चाहे ना कटा, तू नस्ल दा नहीं। कहता तू किया अनुभव किया कि मैं नस्ल दा नहीं है? कहता तेरे काम पता किया, तू यहाँ लगना कोई हलवाई नहीं था, हलवाई
तेरी सोच हलवाई वाली है। मैं एडे एडे ਵੱਡੇ तेन गुण दसे, एडे एडे ਵੱਡੇ तेन नुकते दसे, ते तू की कहना ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਸ ਭਜਾ ਦੋ, ਚੌਲ ਭਜਾ ਦੋ, ਘਿਓ ਭਜਾ ਦੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਘਿਓ ਭਜਾਣਾ ਘਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ। तो कहने का मतलब की है? कहने का मतलब ये है कि जेरे संस्कार होंदे वो मां दे दुध विचों भी मिलते, उस पिछले जन्म दे भी होंदे। वो बंदा बखरा ही लभदा संस्कारी। राधा रानी सरकार की। तो जेरे साडे बंदे संस्कार, मैं जेरे तीर्थां दे अपना प्रैक्टिकली जेरा सच सुना रहे हैं, मैं तो इहो दिखा लुट को सुट बोल बांके वारी ला। राधा रानी सरकार ये है कि अयोध्या अच्छा हो गया। जरा अयोध्या मंदिर बनया वो शियावर रामचंद्र भगवान उत्थे सारा गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, उत्थे उन्हें काम खत्म हो गया। पर वृंदावन में बड़ी लुट घसुट है। कला बंदा जाए तो ठीक है, जो बस लैके जाते नहीं आए वो पंडे घेर लेंदे अगों। गुरबान के बैला दान केरा हुंदा है? दान हुंदा जरा शरदा नाल। तुसीं 1 रुपया दे दो प्रेम नाल, वो जरा दान फलीभूत होंदा। ते जरा दान तुहानूं कोई गुमराह करके किसी ने लेना, हिप्नोटाइजम करके, वो जरा दान फलीभूत नहीं होंदा। वो ना देने वाले को फलीभूत होता है, ना लेने वाले को। बोल राधा रानी सरकार। बोल बांके मेरी लाल की। तो नारद जी ने देखा कि ये तो कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। तो नारद जी उधर से गए फिर वृंदावन में। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन की धरती पे उतरे नारद जी। नारद जी प्रभु को याद करने लगे। वृंदावन में किधर प्रभु रहते थे, बड़ा आनंद था। तभी नारद ने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। वहां पर एक लड़की बड़ी खूबसूरत और गंगा जमुना सरस्वती वर्गीय नदियां उनको पंखा झुला रही हैं, और 2 लड़के मुर्शिद पे। नारद जी उनके पास गए। उन्होंने कहा, देवी आप कौन हो? देवी कहती है, राधा रानी सरकार की। बो हो साधु सन्मतिष्ठ मचिंता मापी नाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परमहा। तो वो कहती है कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन कभी
व्यर्थ नहीं जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, मैं अपनी स्थिति बताती हूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान जिस धाम पर थे, मैं बड़ी प्रसन्न थी, मेरे बच्चे भी बड़े प्रसन्न थे। जैसे ही प्रभु धाम से चले गए तो मैं बुजुर्ग हो गई, मेरे बच्चे भी बुजुर्ग हो गए। तभी मुझे वृंदावन की याद आई कि वृंदावन में चलते हैं। हे नारद जी, वृंदावन में क्या हुआ, मैं जुबा हो गई और मेरे जे दो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, जे मुर्शिद हो गए। जब प्रभु इस धाम पर थे तो कितना आनंद था। तो वो प्रभु को याद करते हैं नारद जी और भक्ति माता एक भजन के द्वारा। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आमी आमी बेकनाई तेरी, साडे हो के आनू शेर शेर उग सामदी। आमी बेकनाई तेरी, याद आमदी, साडे हो के आनू शेर शेर उग सामदी। लसी मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए। लस्सी मक्खनी चुराया किन्ने दिन बीत गए। तेन मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए। तेन मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए। प्यारी बंसरी बजाया किन्ने दिन बीत गए। होंदी प्यार दी कहानी पुरानी जान दी। आमी आमी बेकनाई तेरी याद आमदी। आमी बेकनाई तेरी याद आमदी। हो के आनू शेर शेर रुक सामदी। रंग होरी दा उड़ाया किन्ने दिन बीत गए। रंग होली दा उड़ाया किन्ने दिन बीत गए। पिंगा कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। पिंगा कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। गीत प्रीत वाले गाया किन्ने दिन बीत गए। गीत प्रीत वाले गाया किन्ने दिन बीत गए। रुसी राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए। श्री राधा नु मनाया किन्ने दिन बीत गए। आजा पुण्य आदि चन्ना मस्या गुलाम दी।
आमी आमी बेकनाई तेरी जावे आमदी। आवी आवी बेकलाई तेरी जाद आमदी साडे होकियां नूं शेर शेर रुख सामदी। सिकर के लिया देखाया किन्ने दिन बीत गए। शिकर के लिया दिखाया किन्ने दिन बीत गए। हल खेता च चलाया किन्ने दिन बीत गए। हल खेतां च चलाया किन्ने दिन बीत गए। जहर मीरा नू पिलाया किन्ने दिन बीत गए। मेरा नाम पिलाया दिन बीत गए। लाज सवाच बचाया किन्ने दिन बीत गए। आज सभा चे बचाया किन्ने दिन बीत गए। आजा भगता दी खिच बार बार गुलाम दी। आमी आमी बेकनाई तेरी जाद आमदी। आवी आवी बेकलाई तेरी जाद आमदी साडे होकियां नूं शेर शेर रुख सामदी। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु है जो प्रभु को याद करने लगे। प्रभु को जब याद करो तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। प्रभु को कोई भी याद कर सकता है, उसकी उस पर कृपा किसी की भी हो सकती है। एक बात याद आ रही मुझे, वृंदावन की जो घटना है। एक चोर था, वो चोरी करता था, तो उस चोर को एक संत मिल गया। उसने कहा चोरी करनी है तो ऐसे ही कर, दोबारा करने ना पड़े। उसने कहा फिर किसकी चोरी करूं? उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान को लूट ले। रात 12 बजे मधुबन में आता है, अभी भी आता है। वहां पर ताले लगा दिए जाते हैं मधुबन में, और सुबह उठो प्रभु ने दातन की थी मक्खन खा देता हूं। हमारी सारी शक्ति किसमें है? परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा कर्म कांड से नहीं मिलता है। अभी तक जिसको भी परमात्मा मिला कैसे मिला? पंडित जी को परमात्मा नहीं मिला, तन्ने जट में मिल गया। क्यों? परमात्मा का विषय है हमारा ध्यान। हमारा जो ध्यान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यदि कोई गाड़ी चलाता है तो ध्यान से ही चलाएगा तो घर आ सकता है। यदि बच्चा कोई अफसर बनता है तो ध्यान से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। ध्यान से ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस संसार में भाग्य प्रदान नहीं है, पुरुषार्थ प्रदान है। पुरुषार्थ
पुरुषार्थ कहते हैं शुभ कर्म को, जिसके बारे में रामायण में चौपाई आई, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जश कर सो तस फल चाखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और सियावर रामचंद्र भगवान। ध्यान जो आत्मा का स्वरूप है, जिसको कोई कहता है निराकार है, कोई उसको कहता है साकार है, कोई कहता है वो बिंदु रूप है, कोई कहता है वो लाइट रूप है। अपने अपने अनुभव से हर कोई कहता है, उसको कह नहीं सकते। तेरा सार कहना पाए, तेरे कहने वाले रे समाए। तो वो जो आत्मा है, जिसको अंश कहते हो, कोई अंश ही कहता है। जो मैंने अनुभव किया है, मेरा अपना अनुभव है, बात वो है जो अनुभव की होती है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है ध्यान। ध्यान ही आत्मा है। ये जो आपका ध्यान है, ये ही आत्मा है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि अर्जुन, जीव का अंत समय जिधर ध्यान जाता है, जीव उसी को प्राप्त हो जाता है। ध्यान का ही सारा खेल है। मैंने एक सर्च किया, ये जो पुरुष होता है और स्त्री होती है, पुरुष का स्वभाव, पुरुष ज्ञान प्रदान है, तर्क प्रदान है। स्त्री है जो जे भाव प्रदान है। स्त्री में भाव का गुण ज्यादा है, पुरुष में ज्ञान का गुण ज्यादा है। पुरुष थोड़ी की किसी पर यकीन नहीं करता है, स्त्री भाव कर लेती है। बोल बाकी वाला। पर क्या होता है कि ये जो पुरुष होता है, ये पूरी उम्र स्त्री का ध्यान करता रहता है, अपनी पत्नी का। ध्यान से कौन सी ऊर्जा मिलती है कि वो जो पुरुष है, अंत में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो पुरुष का स्वभाव नरम हो जाता है। क्यों? स्त्री को पूरे का नेचर उसने अपने में पलट लिया, उसका ध्यान करके। तो स्त्री जो भाव प्रदान होती है, जिसका स्वभाव बड़ा नरम होता है, जब ये बुजुर्ग होती है तो इसका स्वभाव कठोर हो जाता है। इसने पुरुष का पूरा ध्यान कर करके उसका स्वभाव को अपने में पलट लिया। सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या है? ध्यान। कोई पायलट बना है, कोई कर्नल बना है, कोई जर्नल बना है, पुरुषार्थ किया ध्यान लगाकर। कर्म के ऊपर ध्यान लगाओ तो फिर वो कर्म है जो वो फलीभूत होता है। तो कथा में क्या होता है? हमारा ध्यान लग जाता है। तो वो जो चोर था, वो ध्यान करता रहा भगवान का। आए नहीं अभी, भगवान आए नहीं अभी। एक दिन भगवान आ गए। बोल बाकी वाला। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੀਰਾਂ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। ध्यान ਨਾਲ भगवान साडे की दिखदा है? भगवान
हमें ये देखता है कि तुम्हें मैंने भेजा था वहां पर, तूने आनंद क्यों नहीं लिया जिंदगी का, मेरा सिमरन क्यों नहीं किया, मुझसे प्रेम क्यों नहीं किया, तुमने जिंदगी को आनंद से क्यों ना जिया। छोटी मोटी बातों पर प्रभु ध्यान ही नहीं देते। इस करके जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है, इसका एक एक पल आनंद में गुजारा जाए। किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या हुआ है अब तक? तुम्हारी चिंता करने से कुछ ना हुआ है ना होगा। तुम्हारे हाथ में एक पुरुषार्थ है। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु के नाम पर भक्ति किया करो, गाए करो, नाचे करो, उसी में रहा करो, तो जिंदगी में आनंद आ जाएगा। एक दिन भगवान आ गए, उसने इतना ध्यान किया, संत ने जुक्ति बताई थी, उनकी भावना जैसी, भगवान तो भावना पर डिपेंड है ना, जिया जिया दी तुंदी भावना है, प्रभु वैसा वैसे दर्शन देते हैं। एक और बात याद आ गई, हमारा जैसे जो मृत्यु लोग हैं, ऐसे गोलोक धाम, सचखंड धाम, स्तुल लोक, पताल लोक, ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में 14 लोगों का जिक्र आया है। गोलोक धाम में कृष्ण भगवान के भक्त रहते हैं, संकेत लोक धाम में श्री राम जी की। तो एक बार यशोदा मैया ने गोलोक धाम च प्रभु ने अपनी गोदी च पाया ही, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुशल्या से मिलकर आती हूं। उधर कुशल्या माता ने श्री राम जी को गोद में डाला था। जे भक्तों ने अपने अपने भाव के मुताबिक ध्यान में जो उनको दृश्य दिखता है वो कथाएं लिखी हैं, वो सुना रहा हूं। वो यशोदा को मिलने आ गई, तो यशोदा मैया कुशल्या माता, एक दूसरे के घर ना जा सके, रास्ते में उनका मेल हो गया। तो कृष्ण भगवान और श्री राम दोनों खेलने लग पड़े। जब वापस आए, कृष्ण और राम की शक्ल एक जैसी है, तो फर्क कहां पर है? आंखों में। जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, उनकी आंखें बड़ी चंचल हैं, चपल हैं, आंखों आंखों से ही बातें करते हैं। एक बार जो उनकी आंखों में देख ले उसी का हो जाता है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, राम कृष्ण दोनों एक हैं, फर्क नहीं न वेश, एक के नैना चपल है, एक के गंभीर विशेष। श्री राम के नैना बड़े गंभीर हैं। श्री राम जी कोई भी बात हो इनको बड़ी सीरियसली लेते हैं। जब लीला करनी होती, सेंसिटिव कह सकते हैं आप। तो श्री कृष्ण भगवान ऐसे नहीं करते, उन्हें मजाक मजाक में काम कर देना, जो भी करना, सीरियसली कुछ नहीं। और चपल रहना, हर तरफ ऐसे देखते रहना। तो सकल इको जैसियां। यशोदा ले गई श्री राम जी को उठा के, और कुशल्या माता ले गई श्री कृष्ण भगवान को उठा के। बड़ा चक्कर हो गया। तो श्री राम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम को लीला करने में मर्यादा
श्री कृष्ण भगवान गए छोटे जे आए जल्दी दशरथ ने उन्होंने अपने गोदी च बिठा लिया। जल्दी जल्दी दाढ़ी दूड़ी पुटनी भगवान ने और बाकी बारी ला दाढ़ी पुटी कहता आज की हो गया। श्री राम जी के जो मित्र थे उनके आओ प्रभु खेलने का समय हुआ है। भगवान गए उनके कहते मुक्के मारे कहते बाल पुटे कहता मुंह नो चढ़िया और बाकी बारी ला उनके चक्कर की है मामला की है। इधर इधर नंद बाबा ने राम भगवान को गोदी च पाया तो ये करके बैठे रहे वो ना बोलन ना चलन कहता काना की हो गया अज काना ना बोलते हैं ना चलते जी क्या बात है चुपचाप वो कहता कन्हैया चलो कृष्ण भगवान के दोस्त भी हो जाए उनके काना चल गए थे श्री राम जी थे चुप करके बैठे रहे तो बड़ा मामला बिगड़ गया। जशोदा कहती कन्हैया की हो गया कुछ कर दिता कहने जिले दिखिया अखां दे विच बड़े गंभीर नैन है। उधर कुशल्या माता ने कहा कि प्रभु को क्यों हो गया आज न्याणे बच्चे कहते इनको क्या हो गया। जब आंखों में देखा तो भगवान अखा खाना गला करना उनके वो ये काना आ गया और बांग के गरिला राम कृष्ण दोनों एक है फर्क नहीं न वेश एक के नैना चपल है एक के गंभीर विशेष। उन्होंने फिर बच्चों ने चुकिया फिर अदला बदली की बरादरानी सरकार जे लीला है गोलोक धाम और संकेत लोक की। जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु लोक में रहते हुए भी मृत्यु लोक में नहीं रहते हैं वो तो वहीं रहते हैं प्रभु के धाम। तो वो जो चोर था उनके मैं तेनों लुटना है भगवान का लूट ले यार बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उधर 12 बजे कोई जाता भी नहीं है। भगवान कहता गोपियां उड़ीक रही हैं जल्दी जल्दी लूट ले। चोर ने पहले भगवान का सोने का मुटक लुआया फिर हार लुआए फिर कन्ना च जेडे कुंडल पाए दे वो कुंडल लुआए फिर भगवान के हत्थां दे कंगन लुआए तो फिर पाने शुरू कर रहे उनके यार लुआ ला कहना प्रभु जिले मैं सारे ज्ञाने लुआ लाता नहीं तो आप मुझे कैसे लगते हो बुच्चे बुच्चे इं लगते हो मैनू इं होले होले लगते तो मैनू मजा नहीं आता बिना ज्ञाने जिले पा देंगे ज्ञाने फिर माया अपना प्रभाव कर दी कि तू चोर है अपना काम कर। फिर जिले लुआ लेंदा फिर भक्ति भगवान का ध्यान काम करता कि जे तेरा काम नहीं है। करते करते रात के 3 बज गए। भगवान ने कहा लुटना तो लुट लो यार की कर रहे उनका लूट नहीं सकता आप सुंदर नहीं लगते हो। गहने पुआए उनके प्रभु मुझे मिलने आएंगे। प्रभु ने कहा आऊंगा परसों आऊंगा बोल बांके वाला परसों छोड़कर कई परसों हो गए भगवान ना आए। और चोर अब चोर नहीं रहा। संगत का भी बड़ा प्रभाव होता है। ऐसी बात नहीं है जो बुरा है वो सुधर नहीं सकता।
पता नहीं उसका रंग कब किसी पर वो घटना घट जाए प्रभु की, जैसे वाल्मीकि के ऊपर घटी। वाल्मीकि जी जो बंदे का पहले बंदे को मारते फिर लूटते। वाल्मीकि जी के पास दो तरह के इंसान आए थे, उन्होंने दो तरह के इंसान देखे थे। एक जो वाल्मीकि से डरते थे और एक जो डराने की कोशिश करते थे। आज उल्ट हो गया, आज कोई आ गया प्रेमी, प्रेम करने वाला। कौन आया? नारद जी महाराज। नारायण 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 भजमन नारायण 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 जगन नारायण 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 जगन नारायण नारायण नारायण। अपनी मस्ती में गाता जा रहा है, कोई परवाह नहीं। वाल्मीकि हाथ में सूरा पड़ा है, तलवार पकड़ी है, उसके आगे खड़ा हो गया नारद के आगे। नारद ने उसको कोई ज्यादा अहमियत ना दी, ना डरा नारद, ना डराया, बस प्रेम से नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। मुस्कुराता जा रहा है, अपना गाना गाता जा रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई डर ना। वाल्मीकि बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने ऐसा इंसान कभी देखा ना था। उसने दो तरह के इंसान देखे थे, एक डरने वाला, एक डराने वाला। जी कैसा इंसान है, अद्भुत, ना डरता है ना डराता है, मौत का डर नहीं, प्रेम से रहता है, आनंद में रहता है। पूछा डरने लगता, उसने डरना तो तुम्हें चाहिए, पाप तुम करते हो, डरू मैं? बहुत बुरा कर रहे हो। उनके मैं तुझे मार दूंगा। कहना मुझे तू क्या मारेगा, तू तो खुद मरा हुआ है, मरा हुआ मुझे क्या मार सकता है? जिस तू पाप करता है, जब इसका फल देना पड़ेगा तो तुम्हारे परिवार वाले साथ देंगे, जिसके लिए तू पाप करता है उसमें अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे? उनके पूछ करा। पूछने गया तो पत्नी ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा धर्म है, जहां से मर्जी खिलाओ मुझे। बच्चों ने कहा हम तो छोटे हैं। माता पिता ने कहा जब जुआ थी तुम्हें खिलाते थे, अब तुम्हारा धर्म है, पाप में साथ नहीं दे सकते, कर्म खुद ही भोगने पड़ते हैं। दिल ते सट बजी। नारद ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, नारद ਤੇ ਯਕੀਨ ना किया, उनके तो भाग जाएगा। नारद कहता बांध दे, और नारद को बांध दिया। नारद तो भी प्रेम की गीत गाता रहा, कोई परवाह नहीं। अब वो वाल्मीकि ना रहा। अब नारद के चरण पकड़ के रोने लगा जोर से। उसने क्या बड़ा पापी हूं, क्या कोई मसला लो सर बच्चा लो? नारद ने कहा राम 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 राम। भोला बाला था, डाकू भेज सकता, चोर भेज सकता,
और अपनी ऊर्जा उसने कहां पर लगाई थी? अपना ध्यान, अपनी शक्ति, दलेर था, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा लगाई थी उसने गलत काम पर। नारद ने उसको सही डायरेक्शन दी, अच्छी डायरेक्शन दी। कहां पर लगा दी ऊर्जा? राम राम राम। राम का उल्टा बनता है मरा मरा मरा। तो रामायण में छिपाई आई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो वाल्मीकि ने इतना नाम जपा, वाल्मीकि नारद से भी ऊपर हो गए, नारद को भी पीछे छोड़ दिया। अभी रामायण श्री राम का पता भी नहीं कि अवतार होना या नहीं होना। तो वाल्मीकि ने कहां पे रह के वो लिख दी, कल्पना से एक रामायण लिख दी वाल्मीकि ने, कल्पना से ऐसे ही। पर लिखी किस स्थिति में? ब्रह्म में रह के, आनंद में रहकर, पार ब्रह्म में रहकर उसने पार ब्रह्म को लिखित रूप में लिख दिया। जैसे जैसे लिखा, पार ब्रह्म को निराकार से साकार होना बराबर पाके बनेगा। जो पार ब्रह्म में रहते हैं, जो प्रभु की भक्ति में रहते हैं, उनके संकल्प बड़ी जल्दी लगते हैं। हमारे श्राप नहीं लगते, हमारे वरदान नहीं लगते। हम झूठी दुनिया में रहते हैं। दुनिया, हमने अपने अंदर बड़ी गंदगी भरी हुई है। कचरा कौन सा, कितनी सृष्टि अपने अंदर फीड की है। उसने मुझे वो कहा, मैंने उसको वो कहा, उसने मेरी बेइज्जती की। ये सारा एक न चक्रव्यूह है जो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है। तो प्रभु कहां से आएंगे? प्रभु को अगर हृदय में लेना है तो वो साफ होना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो खाली हृदय में प्रभु का स्वयं पास हो जाता है। वो जो चोर था, वो प्रभु को डीकता रहा, वो चोर नहीं रहा, उन भक्त बन गया। जिसका ध्यान करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। भृंगी कीड़ा होता है, वो एक साधारण कीड़े को उठा लेता है। वो साधारण कीड़ा डर के मारे उस कीड़े का ध्यान करता रहता है, जिसको पंडारण कहते हैं। वो भृंगी कीड़े को भी एक दिन पर लग जाता है। तो जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हमें आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो ही बन जाता है। तो उसकी बड़ी माड़ी हालत होगी, अब रोने लगा। वो उसमें घटना घट गई जो बड़े बड़े तपस्वियों में भी घटना संभव नहीं। साल बाद आए कृष्ण भगवान, हो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो बड़ा रोया, उनका प्रभु केरा रोग लागे चल गई, चोर ही की करता, आप आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा तेरे अंदर बड़ा कचरा ही पड़ेगा। बड़िया लोगों दिया कोई गल्ला, कोई बुराइयां भरे दिया ही, पर मेरा ध्यान जिले तू किता नहीं। मेरी ध्यान रूपी अग्नि में वो सब कुछ भस्म हो गया। अब तुम मेरे जोता हो गया। प्रभु के लिए सारे प्यारे हैं। राधा रानी सरकार की। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य मुर्शिद परे हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उठे, बड़ी सुस्ती पाई थी उन्होंने।
फिर से लेट गए। भक्ति ने कहा नारद जी कोई मसला हल करो। नारद ने अपने तप का फल दिया, जप का दिया, पर वो उठ ना सके। फिर नारद जी वहां से गए ब्रह्मा जी के पास। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजबन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने कहा यदि उनको कोई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए तो उनके इस रोग का इलाज हो सकता है। उनका वो कौन सुना सकता है? उनका तुम्हारे भाई सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार। नारद जी वहां से अपने भाइयों के पास गए जिनकी आयु 5-5 साल की है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उनके आगे अनुरोध किया। उनका ठीक है हम कथा सुनाएंगे। तो भागवत की कथा आप अकेले नहीं सुनते हो, जहां पर 33 करोड़ देवी देवता आए होते हैं। पता नहीं कौन सा वर देकर चले जाए किसी पर प्रसन्न हो। कथा शुरू की। कथा में जब नाचने वाला प्रभु का प्रसंग आया, कीर्तन वाला, तो एक लड़की और 2 लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं भक्ति हूं और जे मेरे पुत्र हैं जो मुर्शिद थे, ज्ञान और वैराग्य। आप जे बताओ आपके हम दाई साइड पर बैठे या बाई पर? उन्होंने कहा जो भगवान की कथा सुनते हैं सुनाते हैं उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। जो भागवत की कथा सुनते हैं सुनाते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य उनके हृदय में वास कर जाते हैं। एक भजन के द्वारा और बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बड़ी सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की। तो आओ एक बार प्यारा भजन लैके तुहाडे रूबरू होना है। जयकारा बांके बिहारी महाराज जी का, बड़े अपने गुरु महाराज की। कहते ने कि शरधा होवे दिल विच तां मंजूरियां हुंदियां ने। मेरे दाता दे दर सब दी आसां पूरियां होंदियां ने। तो बड़ा ही प्यारा भजन है। तो रल मिल के सारी संगत ने हाथ लगानी है। हाथ में कासा फटा लिबासा दर दर मांगे बीच जीना इसी को कहते हैं। मेरे मुरली वाले से सी
कृष्णा तेरी मुरली के कला कौन नचगा मेरे कृष्णा तेरी मुरली के कला कौन नचगा करती चंद सितारे नच दे सारे भक्त प्यारे नच दे करती चंद सितारे नच दे सारे भक्त प्यारे नच दे राधा नची मेरा नची सारा आलम टकरा कृष्णा तेरी मुरली में भला कौन नचगा ओ कृष्णा तेरी मुरली में भला कौन नचगा मेरे कृष्णा मेरी मुरली के कला कौन नचगा
जी 5 तत्व के शरीरों का ही उद्धार नहीं कराती है, ये सूक्ष्म शरीर का भी उद्धार करती है। गोकर्ण का एक भाई था, आत्मदेव की कथा है। आत्मदेव एक ब्राह्मण था, एक ऋषि ने फल दिया, अपने पत्नी को खिलाया, पत्नी मानी नहीं, उसने खाया ना, उसने वो फल गौ माता को खिला दिया। एक गौ माता के द्वारा लड़का हुआ, उसका नाम था गोकर्ण। उसकी पत्नी ने अपनी बहन का लड़का गोद ले लिया, उसका नाम था धुंधकारी। बुरबां के बेटा धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, उसकी अवगत मौत हो गई, प्रेत जुनी में चला गया। गोकर्ण महाराज जी को नारद जी ने मार्गदर्शन किया और धुंधकारी की गति कराई। बुरबां के बेटा ये जो भागवत की कथा है, ये भूतों प्रेतों की भी गति कर देती है, जो अवगत रूप में भटकती हैं उनकी भी गति करती है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई होती है जो उसकी भी गति करती है। भगवान के बेला फिर विधि बताई है सप्ताह की, जब तक कथा चले शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। शाकाहारी भोजन कहते किसको है, पहले भोजन के बारे में चर्चा हो जाए। कोई लोग सोचते हैं कि प्याज ना खाओ, लहसुन ना खाओ, जहां आलू खा लो, दही खा लो तो ये शाकाहारी भोजन है। ऐसा नहीं है। शाकाहारी भोजन वो है जो शुद्ध कमाई करके आता है, 10-9 की कमाई, जिसमें किसी का खून ना चूसा हो, जिसमें हेरा फेरी ना की हो। और वो जब कमाई घर में आती है तो हमारी माताएं जब उस खाने को बनाती हैं तो बड़े प्रेम से बनाती हैं। यदि क्रोध में भोजन बनाए तो उसका नेगेटिव प्रभाव इतना पड़ेगा खाने पर, वो तमोगुण भोजन बन जाएगा। मैं आलू क्यों ना हो, फलाहारी क्यों ना हो, तो फिर वो जो भोजन खाएगा वो रोगी रहेगा। पर शाकाहारी खाओ, पर जो मर्जी खाओ, भोजन बड़े प्रेम से बनाया जाए, शुद्ध कमाई हो, किसी का खून ना चूसा हो, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाए। 5 यज्ञ का शास्त्र में जिक्र आया, अग्नि को भोग लगाया जाए, प्रभु को भोग लगाया जाए, गौ माता को पेड़ा दिया जाए या फुलका दिया जाए, जो भी है, पक्षियों को दिया जाए। 4 यज्ञ के बाद पंचमी जो रोटी है, लास्ट जो रोटी होती है, वो कुत्तों के लिए रखनी चाहिए। बुरबा के बना जो नहीं रखते हैं उनकी वृद्धि कुत्तों जैसी हो जाती है। यदि और तो वो स्वयं खाती है रोटी, उसकी वृद्धि भी कुत्तों जैसी हो जाती है। इंसान है भी कितने, कलयुग में इंसान बड़े कम है, जानवरों की रूहों ने ज्यादा कन्वर्ट हुए इंसान में। इंसान जानवर बनता जा रहा है। इंसान किसको कहते हैं, जो प्रेम से बात करेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपका दिल ना दुखाए। और जानवर वाली वृत्ति कैसी, जो हिंसा रखे अपने आप में, जो ईर्ष्या करता है, जो झगड़ता है, ये वृत्ति जानवरों वाली है। तो 5 यज्ञ करके भोजन करना है, हो सके तो कम बोलना है, निंदा तो बिल्कुल नहीं सुननी, तो हो सके भगवान का ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना है और दूसरों को भी कराना है। आप जपे और इनको नाम जपावे, कहते नानक निश्चित मुक्ति पावे। इसके बाद विधि बताई है। सबसे बड़ी विधि है ध्यान की। जिसने भी परमात्मा पाया है अब तक ध्यान से पाया है, बिना ध्यान के कोई नहीं पा सकता।
धन्य जट ने भी पाया ध्यान नाल, अपनी पूरी ऊर्जा उसने पत्थर पे लगा दी कि जय भगवान। एक नास्तिक बंदा आया था, उसने प्रश्न किया कि महाराज गुरु जी एक प्रश्न करना मैं सुना। कहता आपने लड्डू गोपाल रखे है, तो कबीर जी ने एक जगह ते कहदा जे पत्थर पूजने नाल रब मिले ते मैं पूजा पहाड़। तो आप तो पत्थर की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो। मैं बेवकूफ, तुझे वो बात समझ ही नहीं आई था, मतलब नहीं तो समझे। कहता सीधा सीधा मतलब, सीधा कहां पत्थर पूजने नाल रब नहीं मिलता। सच्चा सच पत्थर कदों तक रहा जिन्ने तक वो मूर्ति दुकान के ऊपर पड़ी है उन्हें तक वो पत्थर ही है, मूर्ति नहीं है, उसकी कोई पूजा नहीं करता। जब तक वो जमीन पर पड़ा है तब तक पत्थर है, तब तक उसकी कोई पूजा नहीं करता। और जब हमने उससे अपना दिल का भाव जोड़ लिया, वो मूर्ति हमारे पास आ गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, फिर वो पत्थर नहीं रहा, फिर वो भगवान ही बन गए। पत्थर को मत पूजना है, फिर वो एक्टिवेट हो जाती है ऊर्जा। जैसे तन्ने जट की उदाहरण, तन्ने जट को वो तब तक पत्थर था, शालीग्राम में भगवान प्रकट ना हुए। शालीग्राम किसके पास था? पंडित जी के पास। उसको कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। पर तन्ने जट ने साधारण पत्थर चुकिया, उन्होंने दिता पंडित ने एक साधारण पत्थर, शालीग्राम भी ना दिया, उन्होंने पत्थर नहीं दिया, उन्होंने भगवान बन गया। बोल बांके बनेगा। तो जब हम किसी पर भाव जोड़ देते हैं अपना, वो एक्टिवेट हो जाता है, तभी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ध्यान की और भाव की बात है। भगवान तो भावना का भूखा है, प्रेम का भूखा है। तो हमारा पहले चल रहा था विषय, अभी पहला स्कंद शुरू होता है भागवत का। और भागवत महापुराण की, भागवत के 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है। तो पहला जो भागवत का श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे, फिर कथा आरंभ करते हैं हम पहले स्कंद से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दहितवे तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय